Hello students, today we have to discuss chapter number 1, valuation of goodwill. First of all, we discuss method of valuation of goodwill, and first method is super profit method. सुपर प्रॉफिट मेथड जो है उसमें हमको टोटल 5 स्टेप में कैलकुलेशन करना है. तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है यहाँ पे, कैपिटल एम्प्लॉयड. फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड. फर्स्ट स्टेप है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड. अभी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो पहले लिखेंगे पर्टिकुलर्स, देन यहाँ पे लिखेंगे रुपीज़. हमको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है. तो कैपिटल एम्प्लॉयड में यहाँ पे हमको एसेट्स लेनी है. तो 3 तरह के एसेट्स हम लेंगे यहाँ पे. सबसे पहले लेंगे हम फिक्स एसेट. फिक्स एसेट को नॉन करंट एसेट भी बोला जाता है. उसके बाद लेंगे हम ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट. ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट. उसके बाद लेंगे हम करंट एसेट. तो 3 तरह की एसेट्स हमको यहाँ पे लेनी है, फिक्स एसेट, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स. इन तीनों का ही टोटल होगा. उसमें से हमको लेस कर देना लायबिलिटीज़. जो लायबिलिटीज़ होगी वो क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे. तो लायबिलिटीज़ जो होगी हमको क्या करना है, लेस. उसके बाद हमको क्या करना है, जो आंसर मिलेगा उसमें से हमको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या कर देनी है, लेस कर देनी है. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमको क्या करनी है, लेस. उसके बाद हमको क्या करना है बच्चों, इतना आ जाने के बाद हमको करना है लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का हमको क्या करना है, प्रेफरेंस डिवीजन अगर दिया हो, प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर का हमको दिया हो, तो वो क्या कर देना, लेस कर देंगे हम. तो प्रपोज डिविडेंड हमको क्या करना है, लेस. किसका प्रपोज डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर का. तो प्रेफरेंस शेयर का जो प्रपोज डिविडेंड होगा उसको हमको क्या करना है, लेस कर देना है. फाइनली जो आंसर मिलेगा हमको, ये हमारा आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड. ये हमारा आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड. ओके बच्चों, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है. सेकंड स्टेप हमारा जो है वो है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. सेकंड स्टेप हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का जो हमारा फॉर्मूला है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. शॉर्ट में ERR बोल सकते हैं जिसे हम. उसके नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा थर्ड स्टेप, वो है हमारा एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट. अब बच्चों एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी सीखा हुआ है कि एवरेज प्रॉफिट 2 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है. एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट. सिंपल एवरेज प्रॉफिट जो है हम कम अप्लाई करते हैं जब कंपनी का जो प्रॉफिट है वो फ्लक्चुएट होता हो. क्या होता हो, फ्लक्चुएट होता हो, तो हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट अप्लाई करते हैं. और जब हमारी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होता हो या कॉन्स्टेंटली डिक्रीज़ होता हो, तो उस कंडीशन में हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट अप्लाई करते हैं. अब वो तो आपको जैसे करना है वो हमारा एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा. उसके बाद आपको वो एवरेज प्रॉफिट मिलने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट जो आपको मिलेगा वो यहाँ पे लिखना है एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स. एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये जो मिलेगा एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा, उसमें से हमको क्या करना है, टैक्सेस लेस कर देने हैं. टैक्सेस क्या कर देना है, लेस कर देना है. तो ये जो मिलेगा हमको टैक्सेस लेस करने के बाद एवरेज प्रॉफिट कैसा मिलेगा, आफ्टर टैक्स. एवरेज प्रॉफिट कैसा मिलेगा हमको, आफ्टर टैक्स. या आफ्टर टैक्स वाला जो प्रॉफिट मिलेगा उसमें हम लिखेंगे, उसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट. इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हमको क्या करना है, लेस करना है.
इनर कॉलम में लिखेंगे उसमें से पहले टैक्सेस क्या करने हैं, हमको लेस कर देने हैं। जो टैक्सेस होंगे हमको क्या करना है, लेस कर देने हैं। ये अमाउंट नीचे आएगा और इसमें से हमको क्या करना है, लेस। करंट ईयर का जो भी हमारा प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड हमको यहाँ से क्या करना है, लेस। तो प्रेफ शेयर डिविडेंड हमको यहाँ पे से क्या करना है, करंट ईयर का लेस कर देना है। इसको लेस करने के बाद जो हमको मिलेगा ये हमारा होगा एवरेज प्रॉफिट। ये जो मिलेगा मुझे ये हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। तो ये मुझे मिल गया एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमारा 3 स्टेप कंप्लीट होता है। फोर्थ स्टेप जो है हमारा वो है सुपर प्रॉफिट। फोर्थ स्टेप है हमारा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमको पता है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और फिफ्थ और फाइनल स्टेप है हमारा गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। चलिए अब सेकंड मेथड देखेंगे हम लोग। सेकंड मेथड हमारी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सेकंड मेथड हमारी जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड जो है वो सुपर प्रॉफिट मेथड के जैसा ही हमको पहले चार स्टेप तो ऐसा ही करने हैं हमको। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो होगा वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। फर्स्ट मेथड में हम लोगों ने जिस तरह से कैलकुलेट किया था कैपिटल एम्प्लॉयड, उसी तरह से यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे। सेकंड स्टेप आएगा हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, शॉर्ट में बोले तो ERR। थर्ड स्टेप है हमारा एवरेज प्रॉफिट। जो हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किया था इसी तरह से हमको यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। फोर्थ स्टेप हमारा है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है हमारा सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। और फिफ्थ और लास्ट स्टेप हमारा है गुडविल। सो गुडविल इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारा है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ERR। यानी हमको जब भी नंबर ऑफ़ ईयर परचेजिंग के नहीं दिए होंगे तो हमको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट बोला हो और नंबर ऑफ़ ईयर परचेजिंग के नहीं दिए हो तो हमको ये वाली मेथड कैलकुलेट करनी है। ओके बच्चों, और हमारी अब थर्ड मेथड जो हमारी लास्ट मेथड है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसका नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। इसमें हमको 4 स्टेप कैलकुलेट करने हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकंड स्टेप होगा एवरेज प्रॉफिट। ये दोनों ही हमने जो फर्स्ट और सेकंड मेथड में जिस तरह से कैलकुलेट किया उसी तरह से यहाँ पे भी इसको भी कैलकुलेट करेंगे। थर्ड स्टेप होगा हमारा कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट।
कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है हमारा वो है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। और फोर्थ हमारा फाइनल स्टेप, गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये हमारा थर्ड मेथड जो है उसमें हमको टोटल 4 स्टेप में कैलकुलेशन करना है। तो ये हम लोगों ने 3 स्टेप जो थे उसके बारे में डिस्कशन किया। अब ये 3 स्टेप में हमने जो डिस्कशन किया सारे टॉपिक बहुत इजी थे, बट आपको डिस्कशन आपको ये इसके बारे में जानना है ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। तो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है क्या? तो देखो बच्चों, हमारे पास टोटल 5 ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है। 5 इन्वेस्टमेंट ऐसे है जो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है। तो हम लिखेंगे कौन से 5 इन्वेस्टमेंट है जो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है। तो आपको ये 5 ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट याद रखने हैं। इसको छोड़ के बाकी के जितने भी इन्वेस्टमेंट है वो सारे ही इन्वेस्टमेंट ऐसे हैं जो नॉन ट्रेडिंग में आते हैं। तो पहला है इन्वेस्टमेंट ऑफ पीएफ, इन्वेस्टमेंट ऑफ पीएफ, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट जिसे बोलते हैं हम। इन्वेस्टमेंट ऑफ सिंकिंग फंड, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, और फिफ्थ और जो फाइनल है सब्सिडरी कंपनी शेयर, सब्सिडरी कंपनीज शेयर। ओके, तो ये हमारे 5 इन्वेस्टमेंट है जो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है। वंस अगेन डिस्कस करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट ऑफ सिंकिंग फंड, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट और सब्सिडरी कंपनी शेयर। सब्सिडरी कंपनी शेयर उसे बोला जाता है अपनी कंपनी जो हमारी खुद की कंपनी है उसको छोड़कर जो अदर जितनी भी कंपनीज है वो सारी कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमारे लिए होगा सब्सिडरी कंपनीज शेयर। ओके स्टूडेंट्स।